हाय व्यूअर्स। आज मैं आपको अपने क्रोध पर काबू कैसे किया जाए उसके कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इससे हमेशा बचना चाहिए। सबसे पहला टिप है, क्रोध आने पर मौन रहना चाहिए। किसी के कुछ कहने पर या किसी और रीजन से आपको अगर क्रोध आने लगे तो आप अलग जाकर बैठिए और अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाइए, यानी कि उस परिस्थिति को इग्नोर कीजिए। हमारे संबंधों में दूरियां लाने का कारण क्रोध होता है। गुस्सा हमारे प्रेम व खुशी को खा जाता है। यह क्रोध ही ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन और हमारे डाइजेशन के रोग पैदा करता है। मानसिक रूप से देखें तो यह गुस्सा हमें तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, घबराहट आदि रोग देता है। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो यह हमारे रिश्तों को खराब करता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो यह गुस्सा लड़ाई झगड़े का कारण होता है। आर्थिक रूप से देखें तो यह क्रोध हमें अपना ही शत्रु बना देता है। यदि हमारे अंदर क्रोध ना हो तो हम गुलाब की तरह खिल उठेंगे। हम तनाव या क्रोध में रहकर अपने ही चेहरे की मुस्कुराहट को खो देते हैं। प्रश्न उठता है कि यह क्रोध आता क्यों है? रियलिटी ये है कि हमारे अंदर कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं कूट कूट कर भरी होती हैं और एक के बाद एक दूसरी इच्छा मुंह खोलकर खड़ी रहती है। एक इच्छा के पूरे होते ही दूसरी पैदा हो जाती है, लेकिन जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तब क्रोध पैदा होता है। क्रोध एक तूफान की तरह होता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। ये बाहर तो नुकसान करता ही है, साथ ही व्यक्ति के दिल और दिमाग को भी हिला देता है। फिर जब ये क्रोध का तूफान नुकसान करके चला जाता है तब व्यक्ति बाद में दुखी होता है, पछताता है। क्रोध जिस पर किया जाता है उसको भी अंदर तक हिला देता है और जो करता है वो स्वयं भी हिल जाता है। पाप कर्म भी क्रोध की अवस्था में ही होता है, इसलिए क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध को वश में करना हो तो प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। साथ ही अपने अंदर प्रेम भाव को बढ़ाइए और अपने अंदर स्वीकार भाव को भी बढ़ाइए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और इसे खुशनुमा बनाना हम पर निर्भर करता है। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव हमारे अंदर संतोष का गुण विकसित करता है। धूप छांव की तरह सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में जीवन खुशनुमा रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर जिंदगी के प्रति खुशी और संतोष का भाव विकसित करें। यदि क्रोध आए तो उसे शांत करने के लिए ध्यान बड़ी ही अहम भूमिका निभाता है। ध्यान में बैठने से हमारा मन विकारों से दूर हट जाता है, इसलिए प्रतिदिन ध्यान में बैठना आवश्यक है। यदि हम मेडिटेशन या ध्यान को अपनी दिनचर्या का अंग बना ले तो क्रोध रूपी विकार हमारे जीवन से निकल जाएगा। आशा है आज के दिए गए टिप्स से आप फायदा उठाएंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। आपकी अपनी मनीषा ग्रोवर। धन्यवाद।